अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किसी को समझ नहीं आई। ऐसा प्रोजेक्ट जिसको तकरीबन एक मंथ हुआ है मार्केट में आए हुए, ठीक है, सिर्फ एक मंथ, जिसकी जो बर्न एज है वो सिर्फ एक मंथ है, और यहाँ पे आते ही उसने जो है वो बाइनेंस पे अपनी लिस्टिंग करवा ली है। ये अब तक का सबसे, मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जिसने इतने कम टाइम में इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर लिस्टिंग कर दी है। और दूसरे नंबर पर मीम प्रोजेक्ट जिसका कोई अपना इकोसिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैप कोइन ने लिस्टिंग करवा दी है बाइनेंस के ऊपर। एक बड़ी जो है वो एक्सचेंज, जो दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज मानी जाती है, वहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई है। मैं इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूँ। एक फुल रिव्यू वीडियो इसके ऊपर की थी जिसमें कहा था कि ये प्रोजेक्ट इस वक्त हाइप की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये तकरीबन 2700% जो है वो आप आ चुका है, और मजीद लिस्टिंग के साथ साथ जो है वो इसकी प्राइस और बढ़ेगी। तो आप लोग यहाँ पर 20 to 30 USD की अपनी इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा जो है वो लो है, तो ऐसे चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो लिस्टिंग है ये अब तक की मेगा लिस्टिंग है, और इसके बाद अब इसके जो आगे जो दिन है वो हरे भरे हैं। अब तो मेरे भाई यहाँ पे कंपटीशन आ गया है शिबा इनू के लिए, ठीक है, बड़ा टफ कंपटीशन आया, और यहाँ पे बाइनेंस ने हिला के रख दिया। और बाइनेंस की कुछ समझ नहीं आई किसी को भी, मुझे भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। अथीरियम बेस्ड प्रोजेक्ट, और यहाँ पर पैप कोइन इस वक्त जो है वो 1.9 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप बना चुका है, और यहाँ पे इस वक्त 1.2 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, और मैक्सिमम पब्लिक यहाँ से प्रॉफिट ले चुकी है। और दूसरा, बड़े बड़े जो वेल्स पहले ही ऑलरेडी, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि होल्डिंग अपने करके बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो बना लिया है, और वो एग्जिट भी ले चुके हैं। अब दोबारा यहाँ पे जो है वो इस वक्त बाइनेंस पे देखें तो तकरीबन 47% 50% जो है वो इस वक्त अप है, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर आज जो है वो इस वीडियो के अंदर यही चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी, और कुछ इंपॉर्टेंट और भी नुक्ते आप लोगों के सामने रखने हैं। पैप कोइन एक मंथ पहले आया, हाइप बनी, और यहाँ पे वो प्रॉफिट देता गया। टीम ज़बरदस्त थी, पैसा जो है वो काफ़ी था, वैलेट्स यहाँ पर आए। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन्होंने पैसों के ज़रिए ही लिस्टिंग अपनी जो है वो OKX और दूसरी एक्सचेंज के अंदर करवानी शुरू की, और यहाँ पे बूस्ट करवाया अच्छी तरह, जिससे कम्युनिटी की और ज़्यादा नज़र जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ी। और यहाँ पे फाइनली एक बड़ी चीज़ ये कैसे की गई, कैसे हुई, किसी को समझ नहीं आई, और ये बाइनेंस के ऊपर अब लिस्ट हो चुका है। और यहाँ पे एक बड़ा प्लेटफार्म है, बड़ी ट्रैफिक रखता है, और जाहिर सी बात है अब ये टफ कंपटीशन देगा। इस वक्त शिबा इनू की जो मार्केट कैप है वो 5.8 बिलियन डॉलर है, और यहाँ पे अगर पैप कोइन की बात करें तो इस वक्त इसकी 1.2 बिलियन डॉलर है। और आपको मैं बता दूं कि 2021 में शिबा इनू की मार्केट कैप टोटली 2 बिलियन डॉलर या 3 बिलियन डॉलर थी, जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि डोनेट कर दिए गए जो है वो थीरम की तरफ से कुछ कोइंस, जिसके बाद जो है वो 1 बिलियन डॉलर अचानक से शिबा इनू से अंदर से जो है वो एग्जिट कर लिया गया, जिसके बाद उसकी मार्केट कैप 1.2 बिलियन डॉलर 1.5 बिलियन डॉलर तक जो है वो महदूद रही, ठीक है। अब सेम पोजीशन पे जो है वो 2023 में एक और प्रोजेक्ट पैप कोइन जो है वो आ चुका है। यहाँ पे आप लोगों को मैं मजीद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताऊंगा, ठीक है। और वो लोग जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे अपने मीम प्रोजेक्ट को लेकर के, ये लिस्ट होगा, ये लिस्ट होगा, ये लिस्ट होगा, ये लिस्ट होगा, उन सब को जो है वो स्मैश कर दिया और मुंह के ऊपर थप्पड़ मारे हैं कि ये देखो जी हमने तो लिस्ट करवा ली है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है वो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस थोड़ी सी नेगेटिव में आती है, आप लोग ज़रूर अपनी परचेजिंग करें। इस टाइम में भी आप लोग अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, आप लोग DCA करके जो है वो अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, और डू योर ओन रिसर्च, आप सारी चीज़ें देखें। वैसे तो इसकी रिसर्च क्या करनी है, एक मंथ में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो चीज़ें उन्होंने बोली थी, उस हिसाब से ये जो है वो अपने रोड मैप पर बिल्कुल क्लियर चाह रहे हैं। ये वाइड प्रोजेक्ट होगा जो अपने रोड मैप के ऊपर इतनी जल्दी जो है वो अमल कर रहे हैं। और यहाँ पे अब जाहिर सी बात है अब इसके लिए और आसान हो गया, क्योंकि बाइनेंस पे लिस्टिंग हो चुकी है। बाइनेंस पे लिस्टिंग का मतलब है कि अब आसानी के साथ जो है वो अब हम लोग जो है वो बाकी प्लेटफार्म के ऊपर दुनिया की नज़र में जाहिर सी बात है अब हॉट लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, गेनर्स के अंदर अवेलेबल है। और अब जैसे शिबा इनू की एक हाइप बनना स्टार्ट हुई थी, आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अंदर ज़रूर आपकी होनी चाहिए। तो
ये अब बाद की बात है, ये प्रोजेक्ट ऐसा था, इसके अंदर होल्डिंग ये थी, जो हम लोग रिसर्च कर चुके हैं इसके ऊपर सारी कुछ चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन इस टाइम पे जो मेन चीज़ है वो है इसकी हाइप, कम्युनिटी की सपोर्ट और बाइनेंस पे लिस्टिंग का मतलब है। अब मैं इसका क्या मैं आप लोगों को बताऊं कि हर बंदा यहाँ पे शौक में चला गया, ठीक है, उसने जो भी चीज़ की थी, जो भी वो कह रहा था, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने एक एनालिसिस के ऊपर दिया था, चीज़ें देखी थी, क्योंकि वो ओरिजिनल चीज़ें हैं, चीप वेबसाइट है बिल्कुल है, यहाँ पे बड़े होल्डर्स अवेलेबल हैं बिल्कुल हैं, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है बिल्कुल की है, यहाँ पे कम्युनिटी ने अब जो है वो यहाँ पे अप्रोच किया, काफ़ी जो है वो बाइंग किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बाइंग हुई है और यहाँ पे सेलिंग भी हुई है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें हुई हैं जो टोटली शॉक्ड हैं, किसी को समझ नहीं आई। बहरहाल ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्या क्या चीज़ ये की गई है, ये कैसे हुआ है, बाइनेंस ने कैसे इसको लिस्ट कर दिया है। बहरहाल एक और प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट किया गया, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। काफ़ी मेहनत किया उसने, वो तो समय लेके शिबा इनू को कम्पीट करने की तरफ जो है वो जा रहा था। तो ये जो है वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी हैं। पैप कोइन के बारे में बताऊँ तो ये भी शिबा इनू के तकरीबन जो है वो बराबर चल रहा है, इसकी सप्लाई अगर देखी जाए तो वो तकरीबन एक दूसरे के जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर बर्न पोर्टल या उस तरह की बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ऐड करके यहाँ पर पैप कोइन भी अपनी जो है वो स्ट्रेटजीज यहाँ पर सेट कर सकता है। और ऐसा लगता है कि अगर शिबा इनू अपने मेन नेट को मजीद अगर डिले करेगा तो यहाँ पे पैप कोइन उसकी जगह फिलहाल जो है वो ले सकता है। और अगर ऐसे ही पैप कोइन अपनी अपनी लेटेस्ट न्यूज़ इस तरह की चीज़ें जो होंगी, जो डेफिनेटली होंगी, ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसके बाद जो है वो पैप कोइन की और हाइप बढ़ेगी और यहाँ पर प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। वैसे जो दूसरा प्रोजेक्ट है फ्लॉकी इनू, उसका भी जो है वो टाइम है, ज़ाहिर सी बात है शिबा इनू उसके साथ जो है वो काफ़ी रिलेट करता है। और ज़ाहिर सी बात है अब तो सेम प्लेटफॉर्म है और फ्लोकिनो को भी आपको अप्रोच मिलेगी बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर, बाकी जगहों के ऊपर। और ज़ाहिर सी बात है मीम्स का टाइम जो है वो आइंदा आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है जो प्रोजेक्ट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि हम लिस्ट होने वाले हैं, हम यहाँ और लिस्ट होने वाले हैं, वहाँ होने वाले हैं, तो ये चीज़ जो है वो बड़ी बिंदास हुई है और शॉकिंग हुई है। किसी को समझ नहीं आई इस चीज़ की कि ये हुआ क्या है। तो ये व्यूअर चीज़ें थी जो पैप कोइन के लिए बतानी थी। अपनी इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा थोड़ी सी, 20-30 USD 50 USD जो आपका मन करे। यहाँ पर ये चीज़ है, डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च के ऊपर कीजिएगा। लेकिन आइंदा इसका टाइम अभी नज़र आ रहा है, 1-2 मंथ में काफ़ी जो है वो इसकी स्ट्रैटेजी नज़र आएंगी, प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आएगा, तो आप लोग देखेंगे साथ साथ क्या हो रहा है। तो ये जो है वो इस वक्त चीज़ें हैं। तो पैप कोइन इस वक्त जो है वो गुड पोजीशन के अंदर है। और जैसे शिबा इन्होंने इन द टाइम 3-4 मंथ अच्छा प्रॉफिट दिया था, ऐसे जो है वो 3-4 मंथ अब इसकी हाइप रहेगी। तो आप लोगों को ये चीज़ बताना होगा। अब यहाँ पे शिबा इनू के साथ और प्रोजेक्ट्स भी आ गए, तो हम इनको कवरेज दिया करेंगे। और यहाँ पे बेबी डॉज कोइन यहाँ पे काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। जो अहम प्रोजेक्ट है बेबी डॉज कोइन, जो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है बाइनेंस पे लिस्ट होने की, लिस्ट नहीं हुआ अभी तक, देखते हैं क्या होता है। ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो व्यूअर्स ये आज की वीडियो थी। मुझे तो इजाज़त, कोई भी अपडेट हुई इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। दुआ में अंदर के बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।